अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ के बयानिए से इजहार लाताल्लुकी। पीपल्स पार्टी का मौकिफ वाज़ेह कर दिया। कहा, गुजरावाला जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का जाती फैसला था। इंतजार है वो कब सबूत पेश करें। नवाज शरीफ की तकरीर सुनकर धचका लगा। पीडीएम के एजेंडे की तैयारी के वक्त नून लीग ने जनरल्स का नाम नहीं लिया। किसी एक इदारे की बजाय एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करने पर इत्तफाक हुआ था। नवाज शरीफ का हक है, वो इस किस्म का मौकिफ लेना चाहे तो जरूर ले। नवाज शरीफ की अपनी पार्टी है और वो मेरे कंट्रोल में नहीं। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, पीडीएम का हरगिज ये मुतालबा नहीं कि फौजी क़यादत ओहदे से दस्तबरदार हो जाए। वजीर आजम खुद इदारों को बदनाम कर रहे हैं। बिलावल के बयान को हुकूमत ने पीडीएम में दरार करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद कर दिया। साबित हो गया पीडीएम जाती मफाद और इक़्तिदार परस्तों की बैठक है। बिलावल को पता चल गया नून लीग उन्हें इस्तेमाल कर रही है। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल ने बिलावल के बयान को खुशाइन करार दे दिया। कहा, यह बात तय है, आइन में रहकर बात करनी है। नवाज शरीफ को एनआरओ ना मिला तो मुल्क की सलामती पर हमला कर दिया। मोमिन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा, बिलावल के बयान ने पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। वाज़ेह हो गया फरजंदे जरदारी ने खुद को नून लीग के बयानिए से अलग कर लिया है। नवाज शरीफ गीदड़ों की तरह बाहर बैठ के बोल रहा है, फौज को कह रहा है कि बगावत करो। इन डाकुओं को जिस दिन मैंने एनआरओ दिया, मैं उस दिन अपनी मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। नवाज शरीफ फौज को आर्मी चीफ और DGISI के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं। इससे बड़ा मुल्क दुश्मन कौन हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का सवात में खिताब, कहा, सारे बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हैं। आपके घर में कोई डाका मारकर सारी चीज़ें लूट ले तो कर्जे लेने पड़ते हैं। मकरूज डाकुओं को पकड़कर पैसे मांगे तो डाकू कहते हैं हम कानून से बालातर हैं। नवाज शरीफ अदाकारी करके लंदन जाकर बैठ गए। नवाज शरीफ और उसकी बेटी ने चुप रहकर एनआरओ की बड़ी कोशिश की। जब समझ आ गई तो बाहर से गेम शुरू कर दी। पाक फौज और अदलिया पर हमले किए। जैसी जुबान मरियम ने इस्तेमाल की, कोई और मुल्क होता तो उसे जेल में डाल देता। जिस दिन इन्हें एनआरओ दिया, मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। अब ये एनआरओ हमसे मांग रहा है। अब मुस्लिम लीग नून तुम्हें एनआरओ नहीं देगी। खुद ही महंगाई करता है और फिर महंगाई का नोटिस लेता है तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाती है। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि खुदा का वास्ता है तुम नोटिस ना लिया करो। अवाम और नवाज शरीफ के रास्ते से हट जाओ। मरियम नवाज के हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। आइंदा पार्टी बदलने वालों को टिकट ना देने का ऐलान। स्कर्दू में इंतखाबी जलसा, बोली, हुकूमत अपने आखिरी दिनों तक आ गई। आपने वोट पर डाका डाला, अवाम अब इनका घेराव करेंगे, आपको घर तक छोड़ कर आएंगे। मुस्लिम लीग नून सिलेक्टेड को एनआरओ नहीं देगी क्योंकि आप रिजेक्टेड हैं। हमने गिलगित बल्तिस्तान को पीटीआई की तबाही से बचाना है। जीबी को सूबा बनाना इमरान खान के बस की बात नहीं। मरियम सफदर ने लोटों का जिक्र किया, धांधली का जिक्र किया। नवाज शरीफ लोटाक्रेसी के खालिक हैं और पहली फैक्ट्री उन्होंने इसकी छांगा मांगा में लगाई। बिलावल भुट्टो से पूछता हूँ कि आपकी भी हुकूमत यहाँ पे रही है 5 साल के लिए, क्या किया आपने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए जो कि अब करेंगे। मरियम नवाज को याद दिलाना चाहता हूँ, नवाज शरीफ लोटाक्रेसी के खालिक हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का रद्द-ए-अमल, कहा, नवाज शरीफ ने लोटाक्रेसी की पहली फैक्ट्री छांगा मांगा में लगाई। गिलगित बल्तिस्तान में 5 साल से नून लीग की हुकूमत थी। नाकिस कारकर्दगी पर इन्हें पता लग चुका, शिकस्त आपका मुकद्दर है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नून लीग और पीपल्स पार्टी को रद्द कर चुके हैं। पाकिस्तान
हिंदुस्तान के हर तबका को सरापा एहतजाज कर रहा है, चाहे वो हमारा मजदूर हो, हमारा ताजिर हो, हमारा तुलबा हो, हमारा डॉक्टर्स हो, हमारा नर्सेस हो, हर तबका सरापा एहतजाज है। क्या आप इस किस्म के जालिम हुक्मरानों के साथ देंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी के दावे, कहा 15 नवंबर के बाद गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। विफाक में भी हमारी हुकूमत बन रही है। दियामिर में जलसे से खिताब में कहा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो रोजगार देती है। बाकियों की हुकूमत आती है तो रोजगार छीना जाता है। मैं कभी यू टर्न नहीं लूंगा, हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ा रहूंगा। विफाकी हुकूमत और अपोजिशन के मुंतखब नुमाइंदों को 3 दिन के अंदर गिलगित बल्तिस्तान से जाने का हुक्म। चीफ कोर्ट जीबी ने अरकान पार्लियामेंट और विफाकी ओहदेदारों को इंतखाबी मुहिम चलाने से रोक दिया। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर, बिलावल भुट्टो, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर शख्सियात को इंतखाबी मुहिम रोकने का कहा गया। चीफ कोर्ट के डिविजनल बेंच ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की दायर पिटीशन पर फैसला सुनाया। जीबी में इलेक्शन 15 नवंबर को होंगे। जहांगीर तरीन की 7 माह बाद फिर एंट्री, लंदन से लाहौर वापसी, आते ही ऑपोजिशन को निशाने पर ले लिया। कहा, इलाज की गर्ज से बाहर गया था, ऑपोजिशन का काम ही इल्जाम लगाना है, जवाब देना जरूरी नहीं, मेरे कारोबार शफाफ है। जहांगीर तरीन का अपनी शुगर मिल्स में 10 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करने का ऐलान। कहा, पंजाब हुकूमत के फैसले के खिलाफ किसी अदालती पिटीशन का हिस्सा नहीं। चीनी की किल्लत खत्म करने और कीमत में कमी के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वादा माफ गवाह ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ वादा माफ गवाह यासिर मुश्ताक ने बताया, 2014 में शरीफ खानदान के CFO ने सुलेमान शहबाज की रकम वाइट कराने के लिए राब्ता किया। CFO मोहम्मद उस्मान को वाजे कर दिया, रकम वाइट करना मेरे बस की बात नहीं। CFO ने बताया कि TTs लगवाने के लिए मुश्ताक एंड कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। पुराने कारोबारी ताल्लुकात की बिना पर कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाजत दी। अकाउंट में 29 करोड़ से जायद की TTs लगवाई गई। इंतजार लंबा ही हो गया। अमेरिका का नया सदर कौन होगा? सबकी नजरें 5 रियासतों पर। न्यूवाडा के बाद जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में भी बाइडेन की बढ़तरी। तीनों रियासतों में जीते तो 306 इलेक्टोरल वोट मिलेंगे, बाआसानी नए सदर बन जाएंगे। एरिजोना और जॉर्जिया के नताइज कल तक मुतवक्के। न्यूवाडा में डाक से डाले गए वोटों की गिनती का 10 नवंबर तक नतीजा आएगा। अब तक बाइडेन 264 इलेक्टोरल वोटों के साथ आगे, ट्रंप के 214 इलेक्टोरल वोट। नतीजा क्यों नहीं आया, अमरीकियों का सब्र जवाब देने लगा। मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज शुरू, ट्रंप और बाइडेन के हामी सड़कों पर। नताइज में ताखीर पर मुजाहिरे, अपनी अपनी जीत के दावे। हालात की खराबी के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। ट्रंप की लीगल टीमें अदालतों के चक्कर काटने लगी, अभी तक कोई खास पेशरफ्त हासिल न कर सकी। ट्रंप का इंतखाबी नताइज मानने से इनकार, धांधली का शोर मचा दिया। कहते हैं इलेक्शन में मिली भगत से धांधली की गई, कानूनी वोट गिने तो मैं तारीखी कामयाबी हासिल कर चुका हूँ। हम अहम रियासतों में हर जगह जीत रहे हैं, मुझे धोखे के जरिए जीत से बाहर किया जा रहा है। बाइडेन जीत के लिए पुरअज़्म कहते हैं, अवाम यकीन रखें कोई अमेरिका से जमहूरियत नहीं छीन सकता, ना अब ना कभी। उधर बाइडेन की बढ़तरी में सियाफामों और नौजवानों ने अहम किरदार अदा किया। हुकूमत का गन्ने की क्रशिंग का सीजन जल्द शुरू करने का ऐलान। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं चीनी की कीमतों में कमी होगी। 1 लाख टन से ज्यादा चीनी कराची पहुंच चुकी। सस्ते दामों दरामद की गई चीनी मौजूदा रेट से भी कम पर बेची जाएगी। सैयद फखर इमाम ने बताया, गंदुम दरामद करने की वजह 18 से 20 लाख टन कम पैदावार थी। बदकिस्मती से जखीरा अंदोजी की वजह से गंदुम की कीमत में इजाफा होता रहा। हुकूमत सिंध ने गंदुम की कमी के मामले को अहमियत ना दी।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गंदम खरीदारी का हदफ पूरा नहीं किया गया, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं तमाम सूबों में से सिंध ने गंदम का हदफ पूरा किया। PTI हुकूमत कोई काम जिम्मेदारी से नहीं कर रही, हुकूमत किसान दुश्मनी पर उतर आए, इसकी मजम्मत करते हैं। 1400 रुपए मन गंदम के रेट से किसान का पेट नहीं भरेगा। चीनी 110 रुपए किलो मिल रही है। क्या ये है नया पाकिस्तान? गंदम की फी मन इमदादी कीमत 1650 रुपये मुकर्रर। मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। फ्लोर मिल्स के लिए यौमिया 38,000 मेट्रिक टन गंदम जारी करने की मंजूरी। पंजाब को 7 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम दी जाएगी। हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल बिगड़ने लगी। कोरोना का हमला तेज, एक दिन में 30 अमवात, 1375 नए केसेस। कराची में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। मास्क ना पहनने वालों को 500 रुपए तक जुर्माना होगा। दुकानदारों और मार्केट इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्तान में केसेस सामने आने पर 5 सरकारी स्कूल्स बंद। DC ने मुतासिरा तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा की स्क्रीनिंग की हिदायत कर दी। ख्वाहिश है पाकिस्तान वो मुल्क बने जिसे कर्ज ना लेने पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान का हसन इब्दाल में रेलवे स्टेशन की तामीर नौ मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा ML1 रेलवे मंसूबा मुल्क की तरक्की खुशहाली में मिसाली किरदार अदा करेगा। हुकूमत संभाली तो मुल्क कर्जों की दलदल में था, मईशत बड़ी देर के बाद आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान एक बड़ा सयाहती मकाम बन रहा है। वज़ीर आज़म का सवात के इलाके गेबन जब्बा का दौरा, सयाहती मकाम में सहूलियात का जायजा लिया, ब्रीफिंग दी गई। मुल्क की मईशत के सारे इशारे बेहतर हैं, आने वाले हालात मजीद बेहतर होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हाउसिंग और तामीराती शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। ऑपोजिशन का शरंगेज बयानिया बुरी तरह पिट चुका है। इनके पास कोई प्रोग्राम है ना एजेंडा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की उस्मान डार से मुलाकात में गुफ्तगू। ऑपोजिशन की इदारों के खिलाफ बयानबाजी की मजम्मत। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत नासाज, लाहौर के सर्विस अस्पताल में दाखिल, प्राइवेट ब्लॉक में रखा गया। जरूरी टेस्ट और एक्सरे कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी इयादत करने आए। वज़ीर आज़म इमरान खान का चौधरी शुजात हुसैन के बेटे को फोन, नेक तमन्नाओं का इजहार। गुजरावाला में तहरीके इंसाफ की पाक फौज जिंदाबाद रैली, अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी। रैली निगार चौक से लारी अड्डे तक निकाली गई। बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। सिर्फ 10 ग्राम चर्स पीने की इजाजत दी जाए। कराची का शहरी अनोखी दरखास्त लेकर सिंध हाई कोर्ट चला गया। मौकिफ अपनाया, दुनिया के बेशतर ममालिक में चर्स पीने की इजाजत है, मुल्की आमदनी भी बढ़ेगी। अदालत ने मार्क्स दिए। क्या आप चाहते हैं सब चर्स पीना शुरू कर दें? ऐसा रेवेन्यू नहीं चाहिए। आप उन ममालिक में चले जाएं, यहाँ इजाजत नहीं। दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। मैं हूं दुआ जमील और मैं हूं इमरान सनाउल्ला। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बहुत सी आम खबरें, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर हुकूमत का सख्त इकदामात का ऐलान। फेस मास्क ना पहनने वालों को 100 रुपया जुर्माना किया जाएगा। सरकारी और निजी इदारों में घरों से काम की पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। सरकारी और निजी इदारों का 50% अमला घरों में रहकर काम करेगा। बंद मकामात पर शादियों के इनाकाद पर पाबंदी होगी। खुले मकामात पर 20 नवंबर तक ताहुक्मसानी शादियों की इजाजत होगी। आपको बताते चले, कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन होगा। इसी मुतालिक मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदा रजिया खान इस वक्त हमारे साथ है। रजिया, तफसीलन बताइए। जी, NCOC का बिल्कुल जो इजलास होता है उसमें रोजाना की मॉनिटरिंग होती है, लेकिन जैसा कि जो अमवात हैं कोरोना की वजह से वो इन दिनों बहुत बढ़ रही हैं,
केसेस दुगने सामने आ रहे हैं। जो गुज़िश्ता दिनों हफ्ते में जो जितना आ रहा था काउंटडाउन, उसकी वजह से एनसीओसी का जो इकदाम है वो ये रहा कि 31 जनवरी तक तकरीबन ये जो दूसरे मरहले की सख्ती है SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की, वो जारी रहेगी। इसमें खासतौर पर जो शादी हॉल्स है, इंडोर शादी हॉल्स पर पाबंदी होगी और जो ज़्यादा से ज़्यादा मेहमानों की शिरकत है वो 1000 तक की यकीनी बनाई जाएगी। उससे ज़्यादा मेहमान नहीं होने चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।